जिन्होंने कभी अभिषेक को नहीं देखा, चाहे आप बाइबल में देखो, चाहे आप अनॉइंटेड वीडियोस देखो, चाहे आप अनॉइंटेड कार्य को देखो, सुनो, देखकर ही आपको अभिषेक को पाने का भूख आता है कि मुझे ये अभिषेक चाहिए। अलीशा देख रहा था क्या हो रहा है मेरे आसपास, यार एलिया बारिश को रोक रहा है, यार क्या कितना जबरदस्त। कहता तू तो जा रहा है, मुझे यही काम करने हैं, मुझे चाहिए ये, हालेलुया। कहता कठिन बात मांगी, बहुत मुश्किल है, पर अगर तू मुझे उठाते जाते देखे तो तुझ पर ये ठहर जाएगा, नहीं तो नहीं। इसका मतलब नहीं तो नहीं, मतलब परमेश्वर के साथ तेरी कैसी वफादारी थी उसने नहीं तय किया, तू कैसा रहा। अगर परमेश्वर ने तेरी फेथफुलनेस को देखा मेरे साथ, तो वो तेरे ऊपर वो अभिषेक दे देगा, तू उसके योग्य हुआ तो। इसी तरह प्रभु आपको एक मेंटर के साथ रखता है। हो सकता है आप एक अगुवे के साथ जुड़े हैं, डीप रेवलेशन सुनना। आपको 2 साल आपकी कोई ग्रोथ ना हो, 3 साल आपकी कोई ग्रोथ ना हो, 4 साल आपकी कोई ग्रोथ ना हो, आप कह नहीं प्रभु बस तूने मेंटर दिया है, मुझे फेथफुलनेस में रहना है, मुझे छोड़ना नहीं है। अगर मैंने छोड़ा तो कल मेरे भी स्पिरिचुअल सन डॉटर्स पार्टनर्स कलीसिया मुझे छोड़ेगी। तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता जो मैं काटूं, मुझे फेथफुलनेस रहना है। तब भी जब मेरे मेंटर के नीचे रहते हुए मेरी ग्रोथ नहीं भी हो रही, नहीं तो आपकी चर्च के लोग भी आपको ऐसे मिलेगी, जिस दिन तुम आत्मा में लो भी हुए, तेरे लोग भी कहेंगे मेरे अगुवे से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूं। तुम लो टाइम, तुम कभी जब तेरी लाइफ में, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, परख का हो सकता है, तीसरा विश्वास का हो सकता है, जब तेरी लाइफ में तीसरा विश्वास तेरे मेंटर के सामने भी परखा जाता है। जब मैं अपने मेंटर के पास था तो मेरे लिए प्रभु ने कहा था वो तेरी अगुवाई के 13 में मुझे दर्शन आया, 2013 में, कि वो मेरी अगुवाई करेंगे। ना तो मैं 13 में मिल पाया, मैं 14 में जा रहा हूं, नहीं 15 हो गया, 16 आ गया, 3 साल वेट, मिलना चाहता हूं, मिल जाता। भविष्यवाणी भी होगी एक टाइम, फिर मिलना चाहता हूं, समझ पा रहे हैं, मिल नहीं हो रहा है, वेट। बीच बीच में आता समय कि हां बंदा भटक सकता था, इधर चले जाएं, चलो उधर चले जाएं, चलो इधर चले जाएं, पर एक समझ थी नहीं, टिके रहना है। अगर दर्शन है, विजन है, तो उसी पर भरोसा करना है, फील चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा है, हालात परिस्थितियां इमोशन चाहे कुछ भी कह रहे, पर जो आत्मा की बात है उस पर भरोसा करके चलना है। और एक टाइम आया कि परमेश्वर ने बेस्ट स्पिरिचुअल सन बनने का मौका दिया, हालेलुया। एक विश्वास योग्य स्पिरिचुअल सन बनने का मौका दिया। दुनिया में क्या लेके जाना है, तेरे मेरे लोग क्या, सब कुछ इधर रह जाना। आपकी फेथफुलनेस में जो इनाम मिलने वाला है ना, वो बहुत अद्भुत है स्वर्ग में, हालेलुया। अनॉइंटिंग डायरेक्ट परमेश्वर से, जा इंपार्टेशन उसके अगुवे से, अगुवाई से, मेंटरशिप से, हाथ रखने के द्वारा। लेकिन जो वरदान कहता है, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे वरदान मिले उन्हें चमका दे, मतलब वो अभिषिक्तों की संगति में था। तो उसने कहा तिमोथेयो, जो प्राचीनों के जो हाथ रखने से तुम्हें वरदान मिले उन्हें चमका दे। मैं तुम्हारे पास, पौलुस कहता है, आऊं कि तुम्हें कुछ वरदान दूं, जो मेरे हाथ रखने से तुम्हें मिला है उसे चमका दे, उसे बेपरवाही ना कर। इसका मतलब प्रभु देता है अभिषिक्तों की संगति में, आपको अभिषेक देता है। दोनों जगह फेथफुलनेस है, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ फेथफुलनेस। आप कहते हैं अगर परमेश्वर अभिषेक देता तो फिर अगुवे की क्या जरूरत है, फिर आप चर्च क्यों बैठे हो, जाओ घर। आपको अगुवे की क्या जरूरत है, हालेलुया। अगर तुम केवल चर्च में सुसमाचार बांटते जाओ, यीशु पर विश्वास करो, उसके बाद तुम क्या बताते सुसमाचार, चर्च आओ, संगति में आओ, तुझे पता चले यीशु कौन है, क्या करता है, कैसे काम करता है, मसीह में कैसे चलना है, कैसे प्रभु भोज लेना है, कैसे संगति करनी, कैसे आत्मा में परिपूर्ण होना है, कैसे अपनी बुलाहट को जानना है, सब तुम संगति में रह के सीखते हो। अगर सीधा पॉइंट पर बात करें तो परमेश्वर फिर उस अभिषेक को विश्वास योग्यता से आप उसे लेते हैं, आप प्रभु के साथ फेथफुल रहते हैं, प्रभु आपको देता है। अब अगुवे के साथ रहने का मतलब क्या है, वहां पर भी फेथफुलनेस है। प्रभु को पता है, आप परमेश्वर को कई वक्त डर आपके अंदर नहीं भी रहता, क्योंकि परमेश्वर का डर क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उसे देखते नहीं।
और ना ही वो आपको पाप करने के बाद सजा देता है, और ना ही बुरे काम की सजा फुर्ती से आती है। जब आप एक अगुवे के नीचे परमेश्वर की ओर से पसंद करते हैं रहना, तो परमेश्वर भी आप पर, यह परमेश्वर को अधिक विश्वास देने का कारण होता है कि प्रभु, अगर मैं तेरी उपस्थिति से कभी टूट भी जाऊं प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु धक्के से बात नहीं करेगा। आप प्रभु की दूरी से दूर हैं और एक दिन पाप में चले गए, प्रभु की दूरी में प्रार्थना में नहीं बैठ रहे, एक दिन प्रभु प्रकट होएगा, ओ मेरे बेटे तू इतने दिन से मुझसे दूर था। ऐसा नहीं होने वाला। वो धीरे धीरे तेरा इंतजार करेगा कि तू ही गिरा था, तो धीरे धीरे प्रार्थना वचन के द्वारा उठने लगे, संगति के द्वारा उठने लगे, बाइबल को पढ़ना शुरू करें, फिर से मेरे पास आए। और जब तुम आत्मा में हाईली होंगे लेवल पर, तब वहां पर वो तुझसे बात करेगा, जब तुम पवित्र स्थान में फिर एंटर करोगे। हालेलुया। इसीलिए जब आप कहते प्रभु, मैं जो अगुआ तूने दिया है मैं उसे चुनता हूं, अब आपको पता है, उस परमेश्वर को पता है मेंटर है, वो उसे डांटेगा भी, गलती भी बताएगा, उसका ख्याल भी रखेगा। अगर ये मुझसे दूर भी हो गया तो मेरे अगुए को पता है इसके ऊपर जो मेंटर दिया है, तो वो उसकी अगुवाई करेगा। जैसे प्रभु ने कहा, मेरी पतरस को क्यों बोला प्रभु ने कि मेरी भेड़ों को चरा, उनकी रखवाली कर, मेमनों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर और उन्हें चरा, नए जो मसीह में आ रहे उनको वचन दे। तो इसी तरह परमेश्वर आपके मेंटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। पता नहीं कितने आंसू होते हैं सन्स के लिए जब कोई मुसीबत में हो, कितनी प्रार्थनाएं होती है, प्रभु ये इसका तो काम होना चाहिए, प्रभु ये बंदा फेथफुल है बहुत, प्रभु नहीं 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 प्रभु। चाहे फायर पेयर हो, चाहे विनती की प्रार्थना हो, चाहे अधिकार की प्रार्थना हो, चाहे नम तरस की हो, चाहे आंसुओं की हो, चाहे विनती की हो, चाहे पे करना पड़े। मैंने लोगों के लिए ऑफरिंग बोई, प्रभु ये भाई ये बहन का काम होना चाहिए, इसके लिए 10,000 बोता हूं, इसके लिए 5,000 बोता हूं। और एक सन 500 रुपए का नोट बो के लगता है उसे, खरे मैंने कितना बड़ी ऑफरिंग बो दी अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने। इसलिए विश्वास योग्यता के लिए जब भी आप परखे जाए, खरे निकलना, क्योंकि फिर ऐसा अनॉइंटिंग आएगा, लोग पाना चाहेंगे और उसे चाहकर भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपने उसके लिए मूल्य अदा किया है। जब तक वो नहीं करेंगे लोग उसे नहीं पा पाएंगे। तो क्या आप अनॉइंटिंग के लिए मूल्य अदा करने के लिए तैयार हैं आज से? मुझे नहीं पता आपको मूल्य कैसा अदा करने हैं। वो मूल्य फास्टिंग के हो सकते हैं, वो मूल्य अपनी जरूरतों को रोककर अधिक बोने के हो सकते हैं। मैंने देखा कि कई वक्त चर्च की अधिक जरूरतें थी, पर हमने दशमांश बोना बंद नहीं किया। 20% बोलने को बोल दिया, उसे कम नहीं किया। चीजें रुक रही थी, मुश्किल होता था, नहीं बंद किया। स्पेशल सीड कभी बंद नहीं किए। प्रभु आपको देखता है। जिनको बोने की आदत नहीं है तो वो काटने की आदत भी नहीं डाल सकता। काटने की आदत एक अच्छी आदत है, तो बोने की आदत डाल लो, आपको आदत ही पड़ जाए। आपका जो स्पेशल सीड होता है, हमारी वो आदत है। आपका एक बार का जो स्पेशल सीड है, हमारी वो आदत है। हम उससे अधिक कुछ करते हैं, वो हम मानते हैं स्पेशल सीड। समझ पा रहे हैं? आपका दशमांश और आपका स्पेशल सीड, तो वो तो आपकी एक आदत बन जानी चाहिए। स्पेशल से भी ऊपर स्पेशल बलिदान। मान लो ये मेरा दशमांश, ये मेरी पेंट, स्पेशल सीड, ऑफरिंग। समझ पा रहे हैं? आप एवरी वेडनेसडे आते हैं, आप दशमांश नहीं बोते, आप पे करते हैं, ऑफरिंग बोते हो, अपने बीज को बोते हैं, सीड को बोते हैं, एक्स्ट्रा को बोते हैं। तो फिर कुछ एक्स्ट्रा आपकी आदत होती है कि मैं, ये मेरा दशमांश है, ये मेरा मीटिंग सीड है, ये मेरा थैंक्स गिविंग सीड है, ये मेरा धन्यवाद का सीड है। पर कुछ आपका होता है बलिदान। तो मैं आपको बताऊं मेन पॉइंट, अनॉइंटिंग ना तो आपके दशमांश पर निर्भर है, ना तो आपकी धन्यवाद की छोटी मोटी भेंटों पर। अनॉइंटिंग आपके बलिदान पर निर्भर है। हालेलुया। अगर बोने में तूने अभिषेक की बात करनी,
तो वो है बलिदान। ना तो आपका ताइफ, ना तो आपकी ऑफरिंग, ना आपका हो तो आपका स्पेशल सीड। हाँ, ये कुछ स्पेशल निकाला है, अनॉइंटिंग, जिसमें आपको दर्द हो, आपके आंसू निकले, आपके हाथ कांपे, वो है। तो जब तुम्हें अभिषेक मिलना है, मैं आपको चिन्ह बताता हूं, तुम्हारा उपस्थिति में रहना बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हारा बोना बलिदान वाला शुरू हो जाएगा। कई सन्स है, मैं उनका बताऊं, उनका विजन पता क्या है इस मिनिस्ट्री के साथ? जब भी आओ, कोई अपना टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक, पापा मैं बहुत बिग बोना चाहता हूं। कैसे नहीं अनॉइंटिंग खींचेंगे, और सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग में वही सन्स यूज हो रहे हैं। नाम तो नहीं बताऊंगा, पर सीक्रेट्स है कुछ चीजों के। आज मैं, अगर आप उसे समझे तो, एलिया भी कुछ, अलीशा भी कुछ ऐसा ही कर रहा था एलिया के साथ, समझ पा रहे? वो बलिदान देता था, उसके बलिदान, उसकी टहल सेवा, स्पोर्ट। मैंने कहा जितना उसने बोया होगा अलीशा ने एलिया के साथ, जो उसको मिला है, उसका वो बोया कुछ भी नहीं होगा उसके सामने, जब उसे अभिषेक मिला। सोच के देखो, मैं महसूस कर पा रहा हूं। अलीशा ने जितनी भी सेवा की होगी एलिया के लिए, एलिया को उसकी सपोर्ट का फायदा मिला, ना कि एलिया से कुछ अलीशा को मिला। समझ पा रहे हैं? अलीशा के सिस्टर ने, गेजी ने फायदा लेने की कोशिश की। मेरा स्पिरिचुअल फादर अलीशा आया, मैं लेता हूं राजा, उसने तो कुछ नहीं मांगा, मुझे पीछे से मैसेज आया इतना सा सोना चांदी मुझे दे दे। कोड लिया उसने। तो लेना नहीं है। मूर्ख होते वो सन्स जिनको लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो जाए मेरे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे बस अपना देना देखो, अपना लेना ना देखो। तुम देना देखते जाओ। अलीशा की तरह जब लेने का टाइम आएगा, तुम्हारा देना, मैंने कहा 1% भी नहीं होगा। मेरी बात को याद रखना जीवन में। मैं जानता हूं जो मेरे पास है, मेरा देना उसके सामने कुछ भी नहीं है। और जो मेरी लाइफ में मिलने वाला है मुझे आने वाले सालों में, ये 3 सालों में, वो देना उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपका देना कितना बड़ा है। सन्स पंजाब के पास्टर है तो हाथ उठाओ एक बार। पंजाब के पास्टर आए हैं यहां पर, इधर है, ओके, ऑनलाइन है। मैंने कहा सीक्रेट है आपका अगर देना हिलाने वाला है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप अभिषेक के हकदार हैं, पूरे हकदार है। मतलब आपका हक है, मिलेगा जो मिलेगा, ना चॉइस का बात नहीं आ रही, आप हकदार है। अगर बाप की वचनों को पूरा करे तो बेटा हकदार है अपने पिता की जायदाद का, अगर वो अच्छा बेटा बन के दिखाए। हालेलुया। तो उत्पत्ति 22:12 में लिखा है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी रखना छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम का मूल्य, परमेश्वर ने कहा तू अपने इकलौते पुत्र को तूने रखना छोड़ा, अब मैं देख गया हूं तू मेरा डर मानता है। मतलब तू विश्वास योग्य रहेगा। अरे जो मेरे प्रेम की खातिर अपना पुत्र देने के लिए तैयार हो गया, कल तू मेरे अभिषेक लेने के बाद, मेरी आशीषों का वारिस होने के बाद, मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि तू वो 5 साल वाले फेत में, आज के टाइम आपको बोल रहा हूं, तू परखा गया, इकलौते पुत्र को तक तूने रखना छोड़ा, तुम तीसरे फेत में परखा गया। फिर उसके बाद उसने कहा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष, आकाश के तारागण, समुद्र की रेत अनगिनत करूंगा, और तेरे वंश और तेरे शत्रुओं के नगरों का तू अधिकारी होगा। उसकी आशीष को बढ़ाया। क्या मूल्य? फिर उसकी आशीष। हालेलुया। पृथ्वी की सब जातियां अपने आप को तेरे वश में, तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी, तू विश्वास योग्य रहा, तू विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।